इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर से वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को देने का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी। पीजीआई की इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मुंतकिल करने की मुखालफत। शहजाद वसीम ने कहा कि पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर दे सकते हैं। इस हवाले से पहले से कानून मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि 1973 में इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का कानून और इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया। ज़ियाउल हक ने तरमीम की कि इलेक्शन तारीख सदर देगा। बिल में सदर के आइन में मौजूद किरदार को नहीं छेड़ा गया। जहां आइन खामोश है वहां इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर। बिल के तहत आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अहलियत और नाअहलियत का तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है। जहाँ आइन में उसके लिए कोई तरीका या मुद्दत फराहम नहीं की गई है उस एक्ट की दफात लागू होंगी। किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। मुतल्लका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली कारकुन बनने का अहल होगा। जमात इस्लामी और पीटीआई के 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतल्लिक तरमीम की मुखालफत। शहजाद वसीम बोले, आइन बिल्कुल खामोश नहीं है। किसी फर्द से मुतल्लिक कानून साजी अच्छी कानून साजी में शुमार नहीं होती। आइन की तशरीह अदालत ने करनी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम मखसूस अफराद के लिए है। इस बिल से आर्टिकल 62 और 63 को गैर मौसर किया जा रहा है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि जहांगीर तरीन और मुल्क के 3 दफा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस कानून का शिकार हुए। ये बिल आज ही पास करें। कल चेयरमैन पीटीआई भी इस नाअहली का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतालिक समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लार्जर बेंच का मतलब ये नहीं कि पहले फैसला करने वाले जजेस उसमें शामिल नहीं होंगे। 3 रुकनी बेंच फैसला करे तो नजरसानी में उनके साथ मजीद 2 जजेस के सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें भी नजरसानी और अपील का फर्क बरकरार रखा गया है। आपके दलाइल आपकी अपनी कही बातों से मुतसादिम नजर आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। हमें इस मसले को हल करना चाहिए। सवाल ये है कि नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल पीर को भी दलाइल जारी रखेंगे। चीन को वापस किए गए 1.3 अरब डॉलर जल्द रोल ओवर हो जाएंगे। मजीद 1 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट भी पाइपलाइन में है। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसको पूरा कर रहे हैं। गैस पाइपलाइन का 50 अरब डॉलर का असासा पाकिस्तान के पास है। रिकॉर्डिक से 6000 अरब डॉलर हासिल किए जा सकते हैं। बजट स्ट्रेटेजी पेपर में ताखीर की वजह IMF से बातचीत में ताखीर थी। इलेक्शन ना भी होता तो ऐसा बजट ही पेश करते। FBR का 9200 अरब रुपए का हदफ गैर हकीकी नहीं है। अगले साल 3.5% शरह नमू का हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे। इसहाक का IMF को ताना, इस हुकूमत के अफसोसनाक कारनामों की फहरिस्त में एक और इजाफा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान को जुग्राफियाई सियासत का शिकार करार दिया गया है। ये बयान हुकूमत की सिफारतकारी और खारिजा पॉलिसी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना रवैया की अक्कासी करता है। इनकी तमाम बेवकूफ़ियों से नुकसान पाकिस्तान का होगा। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को गैर हकीकी और इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास में कहा कि हमारे माली ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदाद के हैं। हमारे सरों पर माशी तूफान खड़ा है। हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है। ये कैसा बजट दिया गया है? IMF हम पर दबाव डाल रहा है। 1 माह के बाद मईशत मजीद मुश्किल होगी। चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख ने कहा कि मैंने भी कई मरतबा ब्रीफिंग तलब की मगर नहीं दी गई। बैंक्स ने कारोबारी अफराद के साथ ज्यादती की और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंटेनर्स के रुके हुए हैं। बैंक अपनी मर्जी का डॉलर रेट ले रहे हैं।
समंदरी तूफान का खतरा टलने लगा। तेज हवाओं और बारिशों के असरात बरकरार। बिपरजॉय केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर, कराची से 231 और ठट्ठा से 169 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सिंध की साहली पट्टी में तेज हवाएं और बारिशें। केटी बंदर पर हवाओं की शिद्दत बढ़ चुकी है। बिजली के पोल गिर गए, घरों की छतें उड़ गई। बर वक्त इनखला के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हॉक्स पे और मुबारक विलेज के साहिल ऊंची लहरों की जद में हैं। समंदर में तगयानी से साहिल पर खड़ी कश्तियों को भी नुकसान पहुंचा। अंदरूने सिंध समंदरी तूफान के बाइस मूसलाधार बारिशें, तेज हवाओं से निजाम जिंदगी मुतासर हो गया। ठट्ठा के साहली इलाकों में 3 से 4 फीट पानी घरों में दाखिल। तूफान के आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। समुद्री तूफान भारतीय गुजरात के साहिल से टकरा गया। बिपरजॉय ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। द्वारका में भी तूफानी हवाएं चलने लगी। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। रेलवे का निजाम भी शदीद मुतासिर। 100 से जायद ट्रेन सर्विसेज मनसूख। दर्जनों को मुअत्तल कर दिया गया। गुजरात में हंगामी हालत नाफिज। तूफान के पेश नजर 1 लाख अफराद को साहिली अजला से आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। बिपरजॉय के तनाजुर में महफूज हवाई सफर के लिए नोटम जारी। नोटम तेज हवाओं के इम्कान के बायस जारी किया गया, जो आज रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। कराची, सक्खर, मोहनजोदाड़ो और नवाब शाह के हवाई अड्डों को अलर्ट कर दिया गया। हवा की रफ्तार 30 नॉट की सूरत में लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाजत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की फस्तायत और मैंडेट पर डाके के खिलाफ आज मुल्क गिर यौम सियाह मनाया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि इस जाली इंतखाब को कलअदम करार देकर नया शेड्यूल जारी किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 जून जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। जमहूरियत का गला घोट दिया गया। हुकूमती जबर और तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से अवामी मैंडेट पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि उसने अपना मेयर मुसल्लत कर लिया है और अब मामला खत्म हो गया है, तो वो किसी खामख्याली में ना रहे। हम हारे नहीं, जीते हैं। शिकस्त उनको हुई है। हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना पड़ने के जिम्मेदार हम नहीं हैं। पीटीआई के आपस में इख्तिलाफात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। ये काम हाफिज नईम का था कि वो सबको एतमाद में लेते। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं जिन अरकान के अगवा का हम पर इल्जाम लगता रहा वो तो मीडिया से राब्ते में थे। ये शुरू से ही बज़िद थे कि इन्हें मेयर बनना है। इनके कारकुन 9 मई की तरह बैग भर कर सामान लाए थे। पहले से ही धमकियां दी जा रही थी कि हंगामा किया जाएगा। पूरी इलेक्शन मुहिम में कई पीटीआई अरकान से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको खुद रोका कि पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। किसी भी जज के खिलाफ शिकायत दायर की जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस वक्त आला अदलिया में मौजूद चंद लोगों ने आर्टिकल 209 को गैर मौसर कर रखा है। कुछ लोग एहतसाब के अमल से बचने के लिए कोशा हैं। मुल्क में एहतसाब का अमल आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मुआविन खुसूसियत तातारड़ कहते हैं गुज़श्ता 4 साल इंतकामी सियासत अपने अरूज पर थी। सियासी मुखालफिन के खिलाफ तारीखी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जनरल काउंसिल का अहम इजलास आज। इजलास नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट चक शहजाद में होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इजलास में शिरकत करेंगे। पाक फौज की बरतानिया में शानदार कारकर्दगी। इंटरनेशनल पीस टिकिंग के मुकाबलों में दूसरी पोजीशन जीत ली। मिलिट्री ड्रिल में स्किल्स को जांचने के मुकाबले रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में हुए। पाकिस्तान ने 2018, 19 और 20 में पहली पोजीशन हासिल की। 2022 और 23 में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा। टेस्ट क्रिकेट की तारीखी एशेज सीरीज शुरू। इंग्लैंड की टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी थी। दोनों टीम्स के दरमियान 72 एशेज सीरीज हो चुकी हैं, जिसमें से 34 में ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की, जबकि 32 सीरीज इंग्लैंड के नाम रही। 6 एशेज सीरीज बेनतीजा रही।
स्पेशल ओलंपिक्स गेम 2023 का कल से जर्मनी के शहर बर्लिन में आगाज होगा। बैनुल-अक़वामी इवेंट में दुनिया भर से 7,000 से ज्यादा स्पेशल एथलीट्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी दस्ता भी इवेंट में शिरकत के लिए बर्लिन पहुंच गया। 17 जून से शुरू होने वाला इवेंट 25 जून तक जारी रहेगा। इवेंट में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में खिलाड़ी किस्मत आजमाई करेंगे। साबिक फौजियों की बैंक डकैती महंगी पड़ी। हॉलीवुड की एक्शन क्राइम फिल्म दी चैनल का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 12 जुलाई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।